माँ जगदम्बा का साक्षात रूप इस धरती पर, यह जानकर आपको बहुत खुशी होगी। 24 जून आते ही बच्चों के मन में माँ की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मम्मा की विशेषताओं को सागर को गागर रूप में समाकर बताने का पूरा प्रयास किया है। आप सभी से आशा है कि आप सभी इसे सुनकर अपने जीवन में धारण करने का पूरा प्रयास करें, तभी यह प्रस्तुति सफल होगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम माँ सरस्वती की ही पूजा होती है। माँ सरस्वती को हमारे पुराणों में उनकी महिमा के बारे में कई कथाएं बताई हैं। माँ सरस्वती को एक बार ब्रह्मा ने कहा कि पुत्री, आप जाकर के किसी ऐसे व्यक्ति की जीभ पर बैठो और कविता शक्ति बन करके निकलो। तो माँ उस व्यक्ति को ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते उन्हें वाल्मीकि दिखाई दिए, जो एक रत्ना डाकू थे, और माँ की कृपा से वे वाल्मीकि बन गए। तो इतनी बड़ी है माँ की महिमा। दूसरा और भी एक कहानी याद आती है कि कालिदास जो महाकवि बने, उन्होंने भी माँ काली की पूजा की। वे एक गडरिया थे और जब माँ काली को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पूजा की तो माँ ने उन्हें दर्शन दिए और माँ ने कहा कि बच्चे क्या चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए या कनक चाहिए। उन्होंने माँ को कहा, माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, विद्या दे दीजिए। तब कहते हैं कि माँ सरस्वती ने उनके जीभ पर ओम लिख दिया। ओम लिखते ही उनके अंदर ज्ञान आया और वे बुद्धिहीन गडरिया महाकवि कालिदास बन गए। इस प्रकार से माँ की महिमा में पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं। इतनी ऊंची है माँ की महिमा, जिससे बुद्धिहीन भी श्रेष्ठ विद्वान बन जाते हैं। देवी भागवत पुराण में तो यह भी कहा गया है, आदि देवी जगत माता सरस्वती को सृष्टि में 3 रूपों में पूजा जाता है। महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी। आदि शक्ति के सतोगुणी अंश अथवा स्वरूप को ही सरस्वती कहा गया है। उनके जन्म के संबंध में भी कहा गया कि माँ का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ। जैसे महाभारत में दिखाते हैं ना, द्रौपदी ने यज्ञ से जन्म लिया तो उसको यज्ञ सैनी कहा गया। इसी प्रकार माँ सरस्वती के लिए भी कहते हैं कि यज्ञ की अग्नि से उन्होंने जन्म लिया। अब जलाने वाली अग्नि शरीर को कैसे उत्पन्न करेगी? माँ जगदम्बा कौन है? कैसे जन्म लिया उन्होंने? कैसे वह सभी की माता बन गई? किस प्रकार से वह जगत में ज्ञान की देवी बन गई? श्वेत रंगों की तुलना ज्ञान की देवी सरस्वती के साथ क्यों की गई है? क्या यह सभी श्वेत रंग? या कुंदेनु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। इसका अर्थ है, श्री सरस्वती कुंद इंदु तुषार जैसी श्वेत हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए, श्वेत कमल पर आसीन, ज्ञान की देवी के साथ सभी सफेद वस्तुओं की कल्पना की गई है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है, यह कोई सामान्य श्वेत रंग नहीं है। कैसे ही सामान्य श्वेत रंग में माँ को दिखाया, ऐसा नहीं है। गुणों को भी अलग अलग रंगों से अनुभव किया जाता। श्वेत रंग सर्व रंगों का मिश्रण है। श्वेत रंग कोई रंग नहीं है। उसी प्रकार सर्व गुणों से संपन्न व्यक्ति को श्वेत कहा जाता। सूर्य की किरणें जिस वस्तु पर पड़ती हैं
वह जिस रंग का त्याग करती उसी रंग में दिखाई देती हैं। जो सभी रंगों को स्वीकार करती हैं, कुछ भी नहीं छोड़ती, वह काली, और जो सभी रंगों का त्याग कर देती है वह सफेद दिखाई देती है। इसी प्रकार माँ भी सभी अवगुणों का त्याग करने के कारण, सर्वगुण संपन्न होने के कारण श्वेत रंग में दिखाई गई है। तो यह सर्वगुण संपन्न होने का प्रतीक है। निराकार परमात्मा को तो आत्माओं का पिता कह सकते हैं, परंतु एक देहधारी, एक शरीरधारी को सभी मनुष्यों की माता किस प्रकार से हम कह सकते हैं? क्या उन्होंने ऐसा कार्य किया जो वे सारे संसार की माँ बन गई? क्योंकि शरीरधारी तो 2 बच्चों का या 4 बच्चों की माँ हो सकती है, परंतु जगत माता कैसे जगत की माँ बन गई, उसे जानने के लिए हमें उनके कार्य को जानना होगा। माँ के कर्तव्य समय को जब सृष्टि परिवर्तन का समय होता तो शिव ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं। यह बात गीता में कही गई है और गीता में कई यज्ञों का वर्णन करते हुए बताया कि सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान को यज्ञ क्यों कहा गया? ज्ञान एक अग्नि है, लेकिन कोई स्थूल अग्नि नहीं है, परंतु ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जिससे स्वभाव संस्कार शुद्ध या नए बन जाते हैं, जिससे नया जन्म मिलता है। सृष्टि चक्र में चारों युग बीत जाने के बाद एक ऐसा समय आता जब हमारी इस अलौकिक माँ से मुलाकात होती है। परमात्मा के इस कर्तव्य के समय पर जो परमात्मा से ज्ञान लेकर के सर्व संसार को ज्ञान देती है, ज्ञान की पालना देकर के श्रेष्ठ आचरण बनाती है, इसी कारण से वह माँ जगदम्बा कहलाती हैं। शिव का ज्ञान ब्रह्मा द्वारा लेने के कारण वह ब्रह्मा की बच्ची ब्रह्मा कुमारी कहलाती है। इसलिए श्रेष्ठ दुनिया के निर्माण में वह ब्रह्मा की धर्म की पुत्री और संसार की ज्ञान की पालना देने के कारण वह देवी जगदम्बा माँ सरस्वती कहलाई। तो यह जन्म भी अलौकिक है और उनके यह कर्म भी अलौकिक हैं। अब आपको खुशखबरी सुनाती हूँ कि इस अलौकिक माँ से मिलने का भी पूरी संसार की आत्माओं को चांस मिलता है, परंतु एक छोटा सा समय होता है। इस अलौकिक माँ को हम सृष्टि के 5000 वर्षों में एक ही बार कलयुग के अंत, सतयुग की शुरुआत में मिल सकते हैं। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कुछ भाग्यवान आत्माएं ही माँ को समझकर माँ से मिलते और माँ का अनुभव करते हैं। परंतु इस थोड़े से समय में ही माँ अपनी त्याग, तपस्या व ज्ञान से यह पूरे संसार के परिवर्तन के कार्य में ऐसी छाप छोड़ देती है जो 5 युगों में उनको माँ सरस्वती के रूप में हम प्रेम से याद करते हैं। सृष्टि के महापरिवर्तन के समय जब कलयुग को सतयुग बनाया जाता, जब पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाया जाता, जब असुरों को, मनुष्यों को देवता बनाया जाता, तो परमात्मा के इस महापरिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा द्वारा जब वे कार्य कराते हैं तो इसमें सबसे बड़ी मददगार यह माँ जगदम्बा सरस्वती बनती है। इसीलिए इस कार्य के बाद जब सुखदायी सृष्टि बन जाती तो आज भी उन्हें कोई भी भूल नहीं पाया। इस विश्व के महापरिवर्तन के महान कार्य में नींव की ईंट बनी यज्ञ माता सरस्वती का पहले का नाम राधे था। 1936 में निराकार परमात्मा शिव ने ओम मंडली की स्थापना की। तब एक 17 साल की कन्या यहाँ आई और एक पल में ही
इस कार्य में अपना जीवन समर्पित किया। अपने मन की संपूर्ण आहुति देकर वे दिव्य नारी बन गई। छोटी उम्र के बाद भी वे सबको प्यार दुलार देकर ज्ञान समझाती, इसलिए सभी प्यार से उन्हें मम्मा कहने लगे। यहाँ तक कि उनकी शरीर की माँ भी उन्हें माँ कहकर बुलाती थी। तो आप सभी भी मधुबन में जब हिस्ट्री हॉल में गए होंगे तो मम्मा के अनेकानेक तस्वीरें आप सभी ने देखी होंगी, परंतु उन तस्वीरों के पीछे के त्याग और तपस्या शायद ही किसी की समझ में आती होंगी। मम्मा दृढ़ संकल्पधारी थी। मम्मा के शुद्ध संकल्प एक चट्टान की तरह होते थे जिनको कोई भी हिला नहीं सकता था। वे धीरे से बात करती थी, मुस्कुराती थी, कभी भी तेज हंसते हुए उनको किसी ने भी नहीं देखा। वे सदा ज्ञान को स्वयं में समाकर तब दूसरों को सुनाती थी। वाद विवाद में मम्मा को कभी कोई हरा नहीं सकता था। एक बार सिंध हैदराबाद में ही एक जिलाधिकारी ने मम्मा से कई असंगत सवाल पूछे, तो मम्मा ने इस प्रकार से उन्हें संतुष्ट किया, इस प्रकार से जवाब दिए, वह जिलाधिकारी भी मम्मा के पैरों पर गिर पड़े। जब भी मम्मा के सामने यज्ञ का प्रसाद भोजन के रूप में आता था तो मम्मा कभी भी यह नहीं कहती थी कि आज नमक कम है या आज नमक ज़्यादा है। ना मम्मा इधर देखती थी ना इधर देखती थी। वे सदा प्रभु प्रसाद समझ करके भोजन को ग्रहण करती थी। वे बहुत गंभीर, धैर्यवान, एकांत प्रिय थी। सेवा बहुत करती थी, परंतु मम्मा में कभी भी दिखावा, अपना शो नहीं था। वे बहुत गुणवान थी। जिनने भी उनको देखा एक नया गुण सदा उनमें पाया। हर एक के अनुभव इस बात पर अलग अलग हैं। मम्मा गुप्त तपस्विनी थी। वे कभी अपनी तपस्या दिखाती नहीं थी। वे सुबह सुबह 2 बजे उठ करके तपस्या करती थी। यह रूटीन उनका रोज का था। रूप में साधारण दिखते थे, परंतु वे गुणों में बहुत महान थी। उनका कभी भी किसी ने मूड ऑफ होते हुए नहीं देखा। उनका एक रूप काली का भी था। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के आसुरी गुणों वाला उनके सामने आता तो वह शांत हो जाता था। वह उसके विकारों की बलि ले लेती थी और वह शांत होकर के माँ माँ करने लगता था। इस पर एक घटना याद आती है। दिल्ली में एक बार मम्मा आए हुए थे, तो कोई व्यक्ति जो अपनी पत्नी को इस ज्ञान में आने नहीं देते थे, वे रोज लड़ाई करते थे और बहुत गुस्सा करते थे। एक दिन जब उनको पता चला कि मम्मा दिल्ली में आई हैं, तो उन्होंने सोचा कि आज मैं अपने पत्नी को वहाँ जाने नहीं दूंगा और मम्मा से बात करके ही आऊँगा कि आप यहाँ इन्हें क्यों बुलाते हैं। तो वह बहुत क्रोधित होकर के सेंटर पर गया, तोड़फोड़ की और बोला मुझे मम्मा से मिलने दो। सभी ने सोचा कि मम्मा इतनी दूर से आई हुई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मम्मा के पास क्यों भेजें। परंतु जब वह ज़्यादा जिद करने लगा तो उन बहनों ने उनको मम्मा के पास भेज दिया। जैसे ही वो मम्मा के सामने गया, बात करने गया था, परंतु उसको कुछ भी याद नहीं रहा। मम्मा ने ऐसी शांत शीतल दृष्टि उसको दी, बस वह माँ माँ ही कहते रह गया। बाद में जब वह मम्मा से मिलकर आया तो बोलता है कि मेरी पत्नी में ही कमी है, बाकी मम्मा तो बड़ी तपस्विनी है, वे तो माँ हैं। एक घटना पंजाब अमृतसर की भी है। वहाँ पर भी इस संस्था में कई विरोधी आए जो बहुत क्रोध कर रहे थे और इस सेंटर को चलने नहीं दे रहे थे, इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। तो वे जब माँ से मिले
तो माँ ने उन्हें ऐसी शीतल दृष्टि दी, ऐसी तपस्वी शक्ति दी, जो वे भी माँ को देख करके शांत हो गए और उन्हें चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ने लगा। उन्हें समझ में तो नहीं आया कि यह क्या है, परंतु यह माँ की ही याद की शक्ति थी जो उन्हें शांत कर दी थी। जो बात लोगों को शमशान में जाकर याद आती है कि एक दिन यहाँ सबको आना है, मम्मा को वह बात सदा याद रहती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी। वे कहा करती थी कि पता नहीं हमारा कौन सा पल अंतिम पल हो जाए, इसलिए सदा कर्म करते परमात्मा की याद में रहो। मम्मा सदा योग युक्त रहती थी, योग युक्त रहकर ही हर कर्म करती थी। मम्मा कहा करती थी, पता नहीं कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो जाए। उनका स्लोगन ही था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। पुरुषार्थ में नंबर 1 आने के लिए वे सदा कहती थी कि याद रखो कौन से पल हम शरीर छोड़कर चले जाएं, ताकि परमात्मा की याद हमें सदा रहे। मम्मा का हृदय बहुत शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ था। मम्मा कभी किसी के अवगुण चित्त पर नहीं रखती थी। मम्मा कहा करती थी, किसी के अवगुण सुनना, फिर वर्णन करना, फिर एक दो के दिल खराब करना, यह धंधा बहुत खराब है। मम्मा को यह धंधा बिल्कुल पसंद नहीं था। एक अनन्य विशेषता मम्मा की और भी है, जिसे देखकर ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य चकित हो जाएगा। ऐसा कार्य योगी, देवी, ज्ञानी आत्मा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी घटनाएं तो उनके जीवन की बहुत हैं, परंतु उनमें से एक छोटी सी घटना जो अंतिम समय की है, वह सुना रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, जब किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है, उसका चित्त, उसकी शारीरिक दशा कैसी होती होगी? क्या ऐसी स्थिति में कोई अपने कितने भी प्रिय व्यक्ति की सेवा के बारे में सोच भी सकता है? मम्मा ने ये भी करके दिखाया। जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा, उस दिन उन्होंने सभी यज्ञवत्सों को, समर्पित भाई बहनों को मुस्कुराते चेहरे से अंगूर बांटे, जिसकी यादगार में आज भी उनकी पुण्यतिथि पर 24 जून को अंगूर बांटे जाते हैं। अंतिम समय जिसका उनको पहले से ही आभास था कि आज यह शरीर छूटने वाला है, ऐसे समय में भी प्यार व दुलार देने वाली, देह से न्यारी, उपराम स्थिति वाली, कर्मातीत जैसे मेरी माँ है, ऐसे किसकी माँ होगी? ऐसी सादगी की मूरत माँ के ही तपस्या से एक स्वर्णिम संसार बनता है, जिसमें प्रेम, मधुरता, खुशियाँ सबके चेहरे पर देवताओं के समान झलकती हैं। जिन्होंने साकार में उनका प्रेम पाया, उन्हें देखा, उनकी पालना में पले, वे भाग्यशाली हैं। और वे भी भाग्यशाली हैं जो आज उनका सत्य परिचय इस वीडियो से जानेंगे। ओम शांति।